नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र के उस सबसे बड़े अगर पर बात करेंगे जो शायद पूरे इतिहास का रुख ही बदल देता। जरा सोचिए, महाभारत का वो महायुद्ध जहां लाखों मशालों की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ विनाश मंडरा रहा था। वहां क्या होता अगर अजेय योद्धा कर्ण का सामना एक ऐसे युवा से होता जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की। चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्ण बर्बरीक के उन 3 बाणों को रोक पाते। एक तरफ देखिए कर्ण का वो विशाल शस्त्रागार जिसमें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और अचूक विजया धनुष जैसे अस्त्र शामिल थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 3 तीर। सच कहूं तो ये तुलना सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये कोई साधारण तीर नहीं थे। आइए समझते हैं कि आखिर इन 3 तीरों में ऐसा क्या था जो इतना खौफनाक था। बर्बरीक की शक्तियों का जो गणित था ना, वो एकदम सीधा था लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बस 3 तीर। पहला बाण उन सभी को मार्क या चिन्हित करता था जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन्हें सुरक्षित करता था जिन्हें हर हाल में बचाना है। और तीसरा बाण उन सभी को पलक झपकते ही भस्म कर देता था जिन पर पहले बाण का निशान होता था। मतलब जरा सोचकर देखिए, सिर्फ इन 3 तीरों से पूरी की पूरी महाभारत की सेना कुछ ही पलों में राख हो सकती थी। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये साक्षात नियति थी। और इस अकल्पनीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब स्वयं श्रीकृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंचे। तीर जानता था, तीर ने ढूंढ लिया। हुआ ये था कि कृष्ण ने उसे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही तीर से भेदने की चुनौती दी। जब तीर छूटा और हर पत्ते को मार्क करने लगा तो कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। पर पता है क्या हुआ? वो दिव्य प्रकाश सीधे उनके पैर की ओर बढ़ने लगा। तीर ने उस आखिरी पत्ते को भी पहचान लिया था। ये देखकर तो देवताओं के भी होश उड़ गए थे। भाग 1, आग में तपा हुआ कर्ण का मार्ग। अब हम देखते हैं कर्ण के सफर को, जिसकी कहानी बर्बरीक से बिल्कुल अलग, पसीने, खून और अथाह दर्द से लिखी गई थी। जन्म से ही समाज और दरबार से ठुकराए गए इस बच्चे को अपनी पहचान बनाने के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ा। शिक्षा पाने के लिए महान गुरु परशुराम से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बोलने पर तो हमेशा धुतकार ही मिलती थी। फिर वो दर्दनाक पल जब गुरु उनकी गोद में सो रहे थे और एक कीड़े ने उनकी जांग को पूरी तरह छलनी कर दिया। पर कर्ण वो 1 इंच भी नहीं हिले, सिर्फ इसलिए कि कहीं गुरु की नींद ना टूट जाए। और बदले में क्या मिला? परशुराम का भयानक शाप कि जब विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सब भूल जाएंगे। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये नियति की एक बहुत ही क्रूर परीक्षा थी। और यहीं पर इन दोनों योद्धाओं के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। एक तरफ कर्ण हैं जिन्होंने दशकों तक कड़कड़ाती धूप और अंधेरी रातों में अपना पसीना और खून बहाया। उनका हर एक निशाना उनके संघर्ष की गवाही देता था। और दूसरी तरफ बर्बरीक, जिन्हें अपनी घोर तपस्या के बाद एक ही पल में दैवीय वरदान के रूप में असीमित शक्ति मिल गई। दोनों ही महान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ने शक्ति को तिनका तिनका करके कमाया था और दूसरे को वो सब एक वरदान में मिल गया था। अब बात करते हैं इनकी निष्ठा की, जिसने इनकी किस्मत तय की। कर्ण उस मित्र के प्रति आजीवन ऋणी रहे जिसने उन्हें तब गले लगाया जब पूरी दुनिया सूत पुत्र कहकर ताने मार रही थी, यानी दुर्योधन। कर्ण अच्छी तरह जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वो अपने मित्र के साथ खड़े रहे। वहीं बर्बरीक एक ऐसी प्रतिज्ञा से बंधे थे जो सच में बहुत खतरनाक थी, हमेशा हारने वाले या कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ने की कसम। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो दोनों पक्षों के बीच तब तक लड़ते रहते जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाता। ये न्याय नहीं था, ये तो संपूर्ण विनाश की गारंटी थी। भाग 2, 2 सर्वोच्च बलिदान। अब आते हैं उन क्षणों पर जहां ब्रह्मांड ने खुद हस्तक्षेप किया और इन दोनों योद्धाओं से उनकी सबसे बड़ी ताकतें छीन ली। किस्मत ने कैसे एक एक करके कर्ण को निहत्था किया, ये देखिए। सबसे पहले देवराज इंद्र आते हैं और दान में उनका जन्मजात कवच कुंडल मांग लेते हैं। फिर रात के युद्ध में वो अचूक शक्ति अस्त्र जो कर्ण ने खास अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, मजबूरी में घटोत्कच पर चलाना पड़ जाता है। और फिर युद्ध के आखिरी दिन उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति जानबूझकर उन्हें अर्जुन के सामने पूरी तरह असहाय कर रही हो। कवच उठाते समय इंद्र के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कर्ण लहूलुहान सीने के साथ शांत खड़े थे। जरा उस अकल्पनीय पीड़ा को महसूस कीजिए। कर्ण ने अपनी ही त्वचा को चीरकर वो कवच दान कर दिया था, क्योंकि उनके लिए दान का वचन अपनी जान से भी ज्यादा कीमती था।
एक योद्धा ने जानते बूझते हुए बिना उफ किए अपनी जान का सौदा कर दिया। ये दिखाता है कि कर्ण की आत्मा अस्त्रों से नहीं बल्कि उनके अटूट संकल्प से बनी थी। दूसरी तरफ बर्बरिक का बलिदान भी कम हृदय विदारक नहीं था। कहा जाता है ना, जब भगवान मांगते हैं तो सवाल नहीं होते। श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरा तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने सीधे जाकर बर्बरिक से उसका सिर ही दान में मांग लिया। उस युवा योद्धा के चेहरे पर क्या भाव रहे होंगे? आश्चर्य, शांति और अंततः एक पूर्ण समर्पण। उसने अपनी तलवार उठाई, हाथ बिल्कुल नहीं कांपे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। इस परम समर्पण के बाद जो दृश्य सामने आता है उसकी शायद ही कोई कल्पना कर सके। पहाड़ी की चोटी पर एक गवाह। बर्बरिक की आखिरी इच्छा थी कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता था, तो श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर रख दिया। नीचे कुरुक्षेत्र में लाखों सैनिकों का 18 दिन का भयंकर नरसंहार चल रहा था और ऊपर वो सिर बिल्कुल शांत, अटल भाव से सब कुछ देख रहा था। पूरे इतिहास का सबसे असाधारण और मौन गवाह। और जब युद्ध खत्म हुआ ना, तो बर्बरिक से पूछा गया कि उस पहाड़ी से क्या क्या देखा। उनका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे तो सिर्फ कृष्ण दिखे, बाकी सब तो बस एक भ्रम था। बर्बरिक ने बताया कि पूरे युद्ध क्षेत्र में सिर्फ एक नीला प्रकाश घूम रहा था। अर्जुन, भीम, कर्ण, ये सब तो बस उस दिव्य शक्ति के हाथों की कठपुतलियां थे। असली योद्धा तो स्वयं ईश्वर की इच्छा थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। तो ये दो महान यात्राएं अंततः एक ही जगह आकर मिलती हैं, एक अंतिम नमन। बाईं ओर कर्ण को देखिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के कड़े संघर्ष से एक एक चीज कमाई, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया। और दाईं ओर बर्बरीक, जिसने एक ही पल में वो असीमित शक्ति पाली, लेकिन भगवान के एक इशारे पर अपना सब कुछ हंसते हंसते त्याग दिया। एक ने अपनी वफादारी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और दूसरे ने अपनी अटूट भक्ति के लिए। दोनों महान थे, लेकिन दोनों का रास्ता बिल्कुल विपरीत था। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, क्या सच्ची महानता असीमित शक्ति पाने में है या अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले बलिदान में? आज भी रात के आसमान में दो तारे जगमगाते हैं, एक कर्ण का जिसने हर तूफान का डटकर सामना किया, कभी हार नहीं मानी, और दूसरा बर्बरिक का जिसने एक पल की भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अगली बार जब आप रात में तारों को देखें तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि असली योद्धा वो है जो जीवन भर संघर्ष करता है या वो जो एक बड़े उद्देश्य के लिए सब कुछ सौंप देता है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए।